अगर आप कहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स करती है तो फिर हमारे यहाँ पे अक्षय कुमार भी तो है ना, जो इतने फिट हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, वो तो ड्रग्स नहीं करते। विद्युत जामवाल हैं, वो ड्रग्स नहीं करते। वरुण धवन, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनको आज तक ड्रग्स करते हुए नहीं देखा, वो भी ड्रग्स नहीं करते। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो पूरी इंडस्ट्री में हर एक आदमी ड्रग्स करता है? नेपोटिज्म में हर बाप या हर माँ अपने बेटा या बेटी को डेफिनेटली हेल्प देंगे और एक सपोर्ट करेंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे। अगेन नेपोटिज्म में प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब आप दूसरे के बेटे या बेटी को ऊपर नहीं आने देते। प्रॉब्लम वो है, उसको हम नेपोटिज्म थोड़ी ना कहते हैं। जब मेरी फिल्म हिट हुई है रास्तू, तो मेरे को हर न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन, मैगजीन ने छापा। जैसे मेरी एक फिल्म फ्लॉप हुई, लोगों ने बोला नहीं भाई ये बी ग्रेड एक्टर है, इसको हम नहीं छापेंगे। इज इट फेयर? इज इट फेयर टू डू दैट टू पीपल? ये हर चीज इंटरकनेक्टेड है मेंटल हेल्थ से, ये हर चीज कनेक्टेड है डिप्रेशन से, डिप्रेशन कनेक्टेड है ड्रग से। स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में हम जो है, वी आर वेरी इनसिक्योर एंड वी ऑलवेज वांट टू नो कि अब हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा, हमारी फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। सो देयर आर पीपल हु यू नो हु आर योर फ्रेंड्स एंड से भाई इससे मिल लो, भाई उससे मिल लो, भाई ये बहुत अच्छा बताते हैं, भाई ये बता देंगे। सो देयर इज अ पॉइंट वेयर इन माय लाइफ I came across this Baba who I don't want to name, फिर उनकी आश्रम 3 बनानी पड़ेगी उनके साथ, but I met him and you know he called me to his house and I went there and you know he made me sit down and he was sitting on a throne which I am not used to, so I was sitting down and he said tum ye ho wo ho and this and that, and he started doing some mantra and did something on my head and he did this and he put his hand in the bowl. He took the hand out and there was Ganpati ji ki locket that came out and I said shit man, I said bro, ये क्या, ये तो मैजिक कर दिया इन्होंने यार, अब तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है। तो Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Welcome to India Forums. Today I have with me Adhyayan Suman, who has just delivered a bang-on performance with MX Ashram. So hi Adhyayan, welcome to India Forums. Hi Kajal, thank you for having me here and I love your kurta by the way. So thank you. So congratulations on the show. I've been hearing such good reviews and especially about your character. So yes. Tell me something before we start, because I'm just curious about something. Before we start, tell me, have you had any real life experiences with a god man? I have. I'll tell you the story very quickly and it's a very interesting story जो मैंने बहुत लोग से बताई है। See, especially हमारी इंडस्ट्री में हम जो है, we are very insecure and we always want to know कि अब हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा, हमारी फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। So there are people who you know who are your friends and say भाई इससे मिल लो, भाई उससे मिल लो, भाई ये बहुत अच्छा बताते हैं, भाई ये बता देंगे। So there's a point where in my life I came across this Baba who I don't want to name, फिर उनकी आश्रम 3 बनानी पड़ेगी उनके साथ, but I met him and you know he called me to his house and I went there and you know he made me sit down and he was sitting on a throne which I am not used to, so I was sitting down and he said tum ye ho wo ho and this and that, and he started doing some mantra and did something on my head and he did this and he put his hand in the bowl. He took the hand out and there was Ganpati ji ki locket that came out and I said shit man, I said bro, ये क्या, ये तो मैजिक कर दिया इन्होंने यार, अब तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है। तो he said ये पहनना बेटा, पहनना है, इसको तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। इसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा अहमदाबाद में जो है, मैं तुम्हारा जो है वो एक हवन करवाना चाहता हूँ। So I went to Ahmedabad. I said भाई चलो भाई, इसको बोलते हैं बेवकूफी अंधविश्वासी, तो हम चले गए अहमदाबाद के, चलो भाई कुछ हो जाएगा करियर में हमारे। So I went there. I sat there and he said 2 o'clock in the night I will take you to a forest and there will be this huge havan happening there. So I said ठीक है भाई 2 o'clock चलेगा, मतलब जो भी ट्राई कर सकते करेंगे लाइफ में। I went there. I can't name the politician, he is no more right now, but he was a very big politician at that time. And I was sitting there and he told me one thing, Guruji said मैं अब देखना पानी से हवन कुंड में आग लगाऊंगा। पानी से आप आग लगा देंगे तो मतलब भाई ये तो गुरुजी मतलब भगवान के अवतार हैं। तो honestly I used to feel like that. I was feeling back then and I sat and I turned around and I saw the big politician. So it was just like a very private puja happening there. I was sitting and I was you know just getting it done and he was pouring water in the havan kund and it suddenly lit up with fire. I said shit man, I said this is crazy man, he lit it up with fire and stuff like that, and the havan happened and you know I came back. Before I was leaving to come back to Bombay, he said बेटा तू देखना कितना बड़ा सुपरस्टार बनेगा। उसके बाद और फिर 6 साल तक मुझे काम ही नहीं मिला, इतना बड़ा सुपरस्टार मैं बन गया था अपने लाइफ में। So that was my bad experience again. But as far as my good experience is concerned, I think I'm absolutely blessed.
2 months back, got a call from Shri Ravi Shankar, who I really respect and I Yeah. love and I adore. And it was just out of the blue. It was a miracle because he called me and he told my father. He said, I feel Adhyan is very disturbed in his life. I want to talk to him. It was not my father probably thought maybe Guruji wants to talk to him because my dad's been doing this thing for Sushant and maybe they want to talk about, but it was not. It was to talk with me, and I had no connection with him. And then I finally got on call with him on video call at 5 in the evening, and I couldn't believe my eyes that I was talking to him. And the first question I asked him, I said, "Guruji, आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? मतलब मैं आपको ना मैं आपका ध्यान करता हूँ, ना मैंने आपके क्रियास फॉलो किए, कुछ भी नहीं, मैं आपको फॉलो भी नहीं करता हूँ, आपने मुझे क्यों फोन किया?" And he said, all I want to say is that you have a very bright life ahead, very bright career ahead. I know you're always constantly worried about your career and you don't feel well. All I want to say is that believe in yourself, and I will teach you some kriyas, your breathing exercises. Just follow that, and everything will fall into place. And he just said that, and that's it. And he cut the call, and I said thank you, and my life has started changing after that. And if you see today with Ashram also, there's this sense of this humongous appreciation. I realized one thing, that a real God man who or a real Guruji, he will share his wisdom with you. जो experiences उन्होंने अपने जिंदगी में किए हैं, he will share these things with you so that you can take them forward in your daily life. And the self-proclaimed Babas who say, "Boss, I'm going to change your life and make you a superstar," never believe them, because भगवान सिर्फ एक ही है. भगवान, इंसान कभी भी भगवान में नहीं बदल सकते. Yeah, that's exactly where I'm coming to. Like you just told me both the experiences that you've had, good and bad. So, if today you had to differentiate between spirituality and blind faith, then how would you differentiate? Like, if there's something coming to you, see, spirituality in terms of the fact that when Guruji told me that, so Soham is the mantra that you have to do, that you have to use, right, when you do your breathing exercises and stuff like that. And it's basically, spirituality is all about, for me especially, it is about being centered in life, right? It is about centering your energies into one right place. When you talk about somebody who gives you Andhavishwasi is, I will make you a superstar, you will become a billionaire, this is going to happen. Boss, sitting at home, nothing is going to happen. You have to get out there and work hard. Only if some Baba turned around and said, "Boss, ये पहन लो, जिंदगी बदल जाएगी." अगर इसे करने से तो होता, तो फिर पूरा देश आज जो है पॉवर्टी, जो है 90% लोग जो है पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होते ना. लेकिन ऐसा नहीं होता है लाइफ में. So for me, this is how I differentiate. When people, whether it's Babas or whether it's Pandits or whatever, when they play with your fear, when they play with your insecurity, because see, they understand one thing very clearly. People who are Babas who are fraud and Pandits who are fraud, they understand one thing very clear. You are shit scared कि आपकी जिंदगी में आगे कुछ होगा भी कि नहीं होगा. उस fear पे वो आपकी जिंदगी के साथ खेलते हैं. आज ये खराब है, आज वो खराब है, आज ये फलान ठीक नहीं है, तो डिगान ठीक नहीं है, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, वो करो तो वैसा हो जाएगा. होता कुछ नहीं है, because you have to understand that I'm only saying this to you through my experience. And we have only made ashram because we've had these multiple experiences where we're talking about a good godman and a bad godman and the differences between them. That is the reason why I made the show, and that is the reason why today, because I've seen both the aspects, I'm able to tell you my experience. Right? So there is no, and you have to understand one thing. You have to only believe in yourself. ये जो अंधविश्वास, you believe in somebody, you follow somebody, but don't give your whole to somebody. You just like give yourself to someone. हाँ, मैं आपका ही हूँ भाई, आपके चरणों पे मैं लेट जाऊँगा. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है लाइफ में. So that's something I absolutely condemn. Yeah, so that's so rightly explained, so well explained. Also, Adhyan, now let's talk about Tinka Singh, because that has just it's all over social media. So, since the trailer we've seen, like trailer mein to we just saw a glimpse, and then we saw it in the show. So tell me, there is this whole rockstar personality that Tinka Singh has in the show, and that resonates very much with your real life personality also. So, was it easy for you to play this character in some way? It was easy for me to lip sync the character when I was doing the concerts. But also, I'll tell you one thing, that Tinka Singh was a very difficult character to play, in terms of the fact that because we had an amazing actor called Shahid Kapoor who had done a film called Udta Punjab, where he was playing a similar character of Tommy Singh, who's absolutely cocained up in the head all the time.
and Shahid is a great star, huge star. So for me, when I was doing a Tinka Singh, it could have been very easy for people to turn around and be like, "इसने शायद copy किया है यार." Yeah. So when I was given the narration of Tinka Singh, it was very slowly and steadily when I started building the character within my head. There was no conscious writing on paper कि इस scene में Tinka ऐसे behave करेगा, ये ऐसे. It is when I went on set. Tinka is a very eccentric character. He's a very debauched character in the head. He thinks he's God. And that is why the way he behaves, the way he's showing his middle finger, he's abusing everybody. There is no respect that he has. But there is also something very childlike about Tinka. Tinka is not evil. Tinka is not grey. Tinka is just cute and he's mad. And that is the reason why they have loved him so much. That is why when he's abusing also, people have not a single person has said, यार ये कितनी गालियां दे रहा है unnecessary OTT platform पे आके, जरूरत ही नहीं है इन सब की. They have not said that. In fact, I will send you messages where people, I can't say it on my interview, but the way I've abused, they have said it. They have written the lines the way Tinka's abusing. Say, "Bhai, we love that you said this line," which is weird because then I was scared whether people will like it or not, And though the role of Tinka is small, I'm going to be thankful and grateful to people because of them. The impact has been huge in the show, and I'm so happy that Tinka now comes back with the concert in part B in October or November, whenever they decide to release the show. Yeah. But Tinka now comes back in season 2 in a much bigger way, is what Prakash ji told me at the success meet of in the office. So I'm very happy about that, to get Tinka back. And it's very seldom that characters like this, which are not very big in terms of the entire story plot line, screen time, the screen time, where people absolutely love the character, and it's happened with Tinka Singh, and that's given me a lot of confidence कि कल जाकर अगर कोई अच्छे बड़े फिल्म मेकर कोई ऐसी फिल्म या वेब सीरीज बना रहे हैं जिसमें शायद रोल बहुत बड़ा ना हो लेकिन इम्पैक्टफुल रोल हो, I will not hesitate to go out and do that role. That's something very positive that's come out. Yeah. But Adhyayan, it's so interesting that Tinka Singh's character has come at such a time where there's so much debate about the drug culture happening in the industry, right? Because I saw certain memes also with a certain scene that is in the show where the NCB officer comes to your room, and so I've seen many memes also. But Adhyayan, tell me something. Recently, Kangna also made a comment that 90% of the industry consumes drugs. So what do you think about that? I think सबसे पहले तो I think हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, और हर इंसान का अपने ओपिनियन, उनके ओपिनियन को I think रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. जो उन्होंने कहा वो I think उनका ओपिनियन है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा. लेकिन अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछें इसके बारे में, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट जवाब आपको देता हूँ कि ड्रग्स इज समथिंग दैट हैज बीन ड्रग अब्यूज तो हर इंडस्ट्री में, हमारे देश में हर कोने कोने में हो रहा है. तो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को कहना कि हमारी इंडस्ट्री में जो ड्रग्स होता है, ऑफ कोर्स होता है. मैं खुद शिकार रह चुका हूँ. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दोस पार्टीज. आई हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दोस पार्टीज. आई हैव सीन इट ऑल. मैं ये भी कह चुका हूँ कि 7-8 साल पहले 3-4 बार मैंने हैश ट्राई भी किया था या मुझे करवाया गया था. जो भी है वो सब मैं सब कह चुका हूँ. उसके बारे में अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है मुझे. Please try and understand that it has taken me 9-10 years to come to this positivity where people are finally talking only about my work. But as being an actor and picking out these very important topics in our society, it's important I talk about these things. कि ड्रग्स हर जगह है और उसे जो है हमें बैन हर जगह, पूरे देश में हर जगह करना चाहिए. आज चाहे वो कॉलेज हो, कोई एक बिजनेसमैन के घर पे हो, फ्रेंड्स की पार्टियों में हो. मैंने लोगों को रात भर नशे करते हुए देखे हैं, पार्टियां करते हुए देखी हैं. और I've been worried for 2-3 of my friends who I felt will go to rehab because I felt that they will die. 2-2 दिन पार्टियां कर रहे हैं, 2-2 दिन नहीं सो रहे. And then I stopped going to my friend's house, and then he realized the reason why me and a couple of my other friends are ignoring him is because he was getting into a circle which was so dangerous. And it's a very good initiative. अगर हमने इसके बारे में आज बात शुरू की है तो वो cleanliness drive जो हम चाहते हैं ड्रग्स को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री तक ना रहे. फिर वो बड़े बड़े नेताओं के घर पे भी ड्रग्स होते हैं, वहां पर भी हो, बिजनेसमैन के घर पर भी हो, हर जगह हो. और ये बिकॉज देखिए, अगर आप कहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स करती है तो फिर हमारे यहाँ पे अक्षय कुमार भी तो है ना,
जो इतने फिट हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, वो तो ड्रग्स नहीं करते। विद्युत जामवाल हैं, वो ड्रग्स नहीं करते। वरुण धवन, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनको आज तक ड्रग्स करते हुए नहीं देखा, वो भी ड्रग्स नहीं करते। तो ऐसे हमारे टेलीविजन में बहुत से सितारे होंगे जो ड्रग्स करते हैं और बहुत से सितारे जो ड्रग्स नहीं करते हैं। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो पूरी इंडस्ट्री में हर एक आदमी ड्रग्स करता है? मैं ड्रग्स नहीं करता, और ये मैं खुलकर कहता हूँ कि कोई आके कह के दिखाए कि मैं ड्रग्स करता हूँ तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। मेरी प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ड्रग्स करना डेफिनेटली गलत है। दूसरा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको काजल आज बोलूं कि यार मैं कोकेन कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कोकेन करो, तो हम दोस्त बनेंगे, ये गलत लगता है मेरे को। मैं देखता हूँ कि ग्रुप्स में घुसने के लिए, चाहे वो हम इंडस्ट्री का ग्रुप क्यों ना हो या कोई भी सर्कल क्यों ना हो जिसमें आपको अपना काम निकलवाना है, लोग जो है वो ऐसे गलत सर्कल में घुस जाते हैं। फिर वो जो है एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीजों से। फिर वो निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मुझे गलत लगता है कि आपको दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। अगर आप ड्रग्स लेकर, जो सबसे पहले ड्रग्स लेना गलत है, लेकिन आप ड्रग्स लेकर अगर अपने आप को या अपनी जान को लेना चाहते हैं, वो आपका कॉल है ना। आप अडल्ट हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप करो। दूसरों की जिंदगियों को हार्म मत करो आप, बिकॉज उनके पीछे उनकी फैमिलीज हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, बहुत से लोग हैं पीछे। तो ये मैं जो है मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। बट हाँ, every city, every industry, every place, everyone's doing drugs, and I think that it's time that we should bust all these people. But then, you raised a very important point here that, especially in this entertainment industry, sometimes it happens that you might not be interested in doing drugs, but you might become a part of parties because of work, because you want to build connections. Yeah. So do you think these camps, because there was also a lot of debate about camps in Bollywood, so do you think there are certain camps that include certain people and then exclude certain people? There is some sort of groupism. Yes, of course. See, the real debate, आप मे भी शायद आप पहली जर्नलिस्ट है जो इतने दिनों के बाद जो सही मुद्दे पर बात कर रही है। नेपोटिज्म इसलिए यहाँ पर मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए, बिकॉज देखिए, नेपोटिज्म में हर बाप या हर माँ अपने बेटा या बेटी को डेफिनेटली हेल्प देंगे और एक सपोर्ट करेंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे। अगेन, नेपोटिज्म में प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब आप दूसरे के बेटे या बेटी को ऊपर नहीं आने देते। प्रॉब्लम वो है, उसको हम नेपोटिज्म थोड़ी ना कहते हैं। उसको जो आपने कहा उसको हम वो कहते हैं, उसको हम ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, कैंपिज्म। भाई तू मेरा दोस्त है, भाई मैं तेरे को काम दूंगा, तेरे में कोई भी टैलेंट नहीं है फिर भी तुझे काम दूंगा मैं। That is the problem there, where there are so many people today out there who are so talented. I'm not talking about myself, I'm talking about other actors out there जिनको काम नहीं मिल रहा है, या सही तरीके का उनको दर्जा नहीं मिल रहा है, या प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या मीडिया हाउस उनको उनके बारे में लिखना नहीं चाहती है, छापना नहीं चाहती है, उनको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड बोला जा रहा है। क्यों? आज आप मीडिया भी उतना ही बड़ा हाथ प्ले करती है इसमें। जब एक न्यूज़पेपर के पास एक PR जाता है, बोलता है भाई इस एक्टर को, मेरे साथ हुआ है जब मेरी फिल्म हिट हुई है रास्तू, तो मेरे को हर न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन, मैगजीन ने छापा। जैसे मेरी एक फिल्म फ्लॉप हुई, लोगों ने बोला नहीं भाई ये B ग्रेड एक्टर है, इसको हम नहीं छापेंगे। इज इट फेयर? इज इट फेयर टू डू दैट टू पीपल? ये हर चीज इंटरकनेक्टेड है मेंटल हेल्थ से, ये हर चीज कनेक्टेड है डिप्रेशन से, डिप्रेशन कनेक्टेड है ड्रग से। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। A lot of things are also interconnected, and a lot of things, जैसे कि आपने कहा कि हाँ भाई ग्रुप में घुसने के लिए लोग पार्टी करते हैं, लोग, लेकिन लोग डिप्रेस्ड भी हैं कि भाई कि हमको सही तरीके का क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हम लोग को लोग नहीं जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं, क्यों लोग हमारे बारे में नहीं लिख रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, ऑडियंसेस पसंद कर रही है, लेकिन कोई जानता क्यों नहीं है इसके बारे में, हमारा काम लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहा है। There are a lot of things that I can get into and debate and talk, but I feel it's not the right time for me to get into all this. Right. But then it's just so great because, like you said, even your father, Shekhar sir, had shared that you had a low phase in your life, but you emerged out of it very well. And now it is just so great to see you do some fantastic work on screen. So tell me something when we talk, we'll just go back to Ashram a little. It is such an ensemble cast. Okay, there is Bobby sir, there is Anupriya. That's like, it's a very ensemble cast. Tell me offset कैसे होता था? मतलब was there like a chaotic ride, or सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था? Like सबसे offset me, I'm the kid of the group, by the way. So I'm the youngest in the group. So it's me, तुषार, बॉबी सर being the head of the group of course, and मैं सबसे आपको एक अच्छी बात बताऊं, मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी हमारे सेट पर? सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम सारे लोग इक्वल थे। हमारे सेट पर कोई भी हायरार्की नहीं था। मैंने एक फिल्म की थी हिम्मत वाला में, जहाँ पे हायरार्की थी,
जहां पर ऐसा फील कराया जाता था कि तुम छोटे स्टार हो और दूसरा एक्टर जो है बड़ा स्टार है, भाई तुम्हें इतना ही दिया जाएगा और तुम्हें उतना ही दिया जाएगा। ये मुझे बहुत बुरा लगता था तब, और मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल इतना खुश हुआ प्रकाश जी को देख, इसलिए वो आज लेजेंड है। प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर जो हैं वो सिर्फ एक उम्दा डायरेक्टर, एक उम्दा राइटर नहीं, उम्दा इंसान भी है कि उन्होंने, चाहे वो स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, कैमरामैन, एक्टर, जूनियर एक्टर, कैरेक्टर एक्टर, स्टार, लीड, ऐसा कुछ है ही नहीं। वी ऑल सिट टुगेदर, वी ऑल स्पोक, हम सबको वही टाइप के रूम्स दिए गए थे, वो सेम तरह की गाड़ियां दी गई थी, ऐसा कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया गया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज भी 8 महीने 7 महीने शूटिंग के बाद, शो आने के बाद, हिट होने के बाद भी, आज मैं, बॉबी सर, तुषार, सचिन, दर्शन कुमार, सबका एक आश्रम का ग्रुप है और हम लोग रोज बात करते हैं और हम एक दूसरे की अचीवमेंट्स को रोज शेयर करते हैं और रोज खुश होते हैं। एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन एन इंडस्ट्री that says कि we are all friends. You are finally able to find one or two friends in the industry, because यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है. I'll be very honest with you, and I have to specially also thank दिशा झा, जो प्रकाश जी की बेटी हैं, जिन्होंने मुझे ये मौका भी दिया, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स प्रकाश झा, की मुझसे मिलने का मौका दिया प्रकाश जी से। और जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी या तुम्हारा दोस्त हूँ, उसने प्रूव किया कि वो मेरी दोस्त है। मुझे ये रोल सिर्फ दोस्ती के हिसाब से नहीं मिला है, आई हैड टू गो एंड डू माई लुक टेस्ट, लेकिन एटलीस्ट जब मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो सही उन्होंने मेरे लिए, नहीं तो लोग तो दरवाजे तक नहीं खोलते हैं इस इंडस्ट्री में। Yeah, that's true. So I think it's been great at the high end. We look forward to watching Tinka Singh in season 2 and wishing you all the very best. Thank you for joining us. Thank you. Thank you, Kajal. Wonderful talking to you, man. You take care. Thank you. Bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.